जी बिल्कुल। यस सर। जी सर। तो आज का जो ट्रेनिंग एजेंडा है हमारा वो है टैली प्राइम के वाव फीचर्स के बारे में। ठीक है, अमेजिंग फीचर्स कह सकते हैं, वाव फीचर्स कह सकते हैं। तो जब टैली प्राइम आया था, है ना, पहले क्या था आप सभी कुछ लोग जानते हैं। जो लोग नए हैं उनको भी जानकारी होगा कि पहले हमारा जो सॉफ्टवेयर था वो टैली ERP 9। ठीक है, तो टैली ERP 9 कुछ इस तरीके से दिखता है। इस पे काफी लोग वर्क भी किए होंगे। और फिर उसके बाद आया था आपका टैली प्राइम। तो जब टैली प्राइम आया था और आज, अच्छा, टैली प्राइम जब आया था तो कौन सा रिलीज लेके आया था, किसी को आइडिया है? पहला टैली प्राइम का रिलीज क्या था? 1.0 सर। 2.0 क्या था सर। रिलीज? सर 1.0। 1.0 करेक्ट ना। तो टैली प्राइम 1.0 रिलीज लेके मार्केट में आया था। ठीक है, और उसके बाद कई सारी रिलीज आई हैं, 1.1, 1.2, 1.3.1, फिर 2.0, और लास्ट में अभी जो लेटेस्ट टैली प्राइम का जो रिलीज है वो कौन सा रिलीज है? सर 2.1। 2.1 चल रहा है ना। जी तो सर। अभी तक का प्राइम में बहुत सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं, काफी सारी चीजें इसमें ऐड की गई हैं स्टार्टिंग में जो था, और अभी तक बहुत सारा फीचर्स है। और एक आपको ये भी हेल्प मिलेगा कि इस ट्रेनिंग के बाद दोनों में कंपैरिजन समझ पाएंगे कि प्राइम क्यों बेस्ट है आज के समय में। और ERP अभी भी चल रहा है, अभी भी लोग यूज कर रहे हैं, बट ERP एक सीमित लेवल तक हो चुका है। अगर आप एडवांस लेवल का है, आपको ई इनवॉइसिंग करनी है, ई-वे बिल जनरेट करना है, और भी कई सारे काम हैं, तो आप ERP सॉफ्टवेयर के जरिए ऑफलाइन जेसॉन जो फाइल होती है उसके माध्यम से तो कर सकते हैं, बट ऑनलाइन क्रिएट नहीं कर सकते। और अगर आप प्राइम का यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप ई-वे बिल, ई इनवॉइसिंग, GSTN, HSN नंबर, वैलिडेशन, सब कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर से ही कर सकते हैं, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्राइम फीचर्स पे ये ट्रेनिंग है। तो इसको हम प्रेजेंटेशन साइड पे कर लेते हैं, एक मिनट। F5, जहां पर भी आपको कोई इनपुट देना होगा, कोई क्वेरी होगा, तो माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। तो वैसे तो देखो प्राइम में है बहुत सारे फीचर्स। जब प्राइम आया था 1.0 तो उसमें कुल 33 फीचर्स को ऐड ऑन किया गया था, ऐड किए गए थे, जो ERP में नहीं थे बट प्राइम में वो चीज ऐड की गई थी। तो उसमें से कुछ टॉप 10, टॉप 12 कह सकते हैं कि कुछ फीचर्स के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो इन फीचर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, और लास्ट में ओवरऑल कितना फीचर्स है प्राइम में उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो जैसे गो टू सिस्टू, अब काफी लोगों को गो टू तो पता होगा कि गो टू है प्राइम में, बट गो टू में एक हिडन बटन है स्विच टू। क्या उसका यूज जानते हैं क्या होता है? पहला फीचर्स। सेकंड है ब्राउजिंग ऑफ डाटा, ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग, स्मार्ट सेटअप मैनेजर, अबाउट पेज, जहां पर आपको आपकी टैली, आपका बिजनेस डाटा, आपके कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन, आपके प्रिंटर का इंफॉर्मेशन, सारा चीज एक जगह दिख जाता है। 6 पॉइंट रिपोर्ट्स को लेके क्या ऐड किए फीचर्स हैं? रिमोट एक्सेस, सेलेक्टेड लेजर वाइज वाउचर प्रिंट आप इसमें कर सकते हैं। ये हम लोग एक एक करके देखेंगे। क्यूआरएमपी स्कीम, जो क्यूआरएमपी टैक्स पेयर हैं उनको मंथली B2B इनवॉइसेस को अपलोड करना होता है IFF के जरिए, और ये फैसिलिटी आपको प्राइम देता है। ERP में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है। तो अगर अभी भी ऐसे कस्टमर हैं जो क्यूआरएमपी टैक्स पेयर हैं बट ERP यूज कर रहे हैं, तो वो जो सारा काम होता है ना रिटर्न का, R1 3B का, तो वो सारा एक्सेल में एक्सपोर्ट करके मैनुअल कैलकुलेशन करके तब कर पाते हैं।
बट प्राइम में है तो एक फाइल जनरेट हो जाएगी जेसॉन, उसके मदद से कर पाएंगे। ई इनवॉइसिंग जानते हैं आप लोग, ई वे बिल और सी व्यू। उसके बाद क्वेश्चन आंसर होंगे और इसमें क्या फीचर्स है उनको देखेंगे। तो बात पहले हम लोग करते हैं, अच्छा ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है कोई नहीं। ब्राउजिंग ऑफ डाटा। अब ब्राउजिंग ऑफ डाटा क्या है, तो प्राइम में आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी डाटा को अगर आपको एक्सेस करना है प्राइम में तो ब्राउज कर सकते हैं कीबोर्ड और माउस के जरिए, ठीक है। अब दोनों को दिखा देते हैं कंपैरिजन। अगर हम बात करते हैं ARP9 की, तो ARP9 में अगर इस कंपनी को क्लोज कर देते हैं, ऑल्ट F1 से क्लोज कर दिया, सेलेक्ट कंपनी पे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट एक ही लोकेशन दिखता है ना। अब मान लीजिए आपका डाटा किसी अदर ड्राइव में रखा हुआ है तो यहाँ से आप ब्राउज नहीं कर सकते। तो ऐसे में हम लोग क्या करते थे, हम जाते थे उस लोकेशन तक जहां पर डाटा रखा हुआ है, ठीक है, नेविगेट करके जाना पड़ता था और यहाँ से कॉपी करते थे Ctrl+C से, और ERP9 पे आके Ctrl+Alt+V से पेस्ट करते थे, तब जाके डाटा एक्सेस कर पाते थे, ठीक है। बट प्राइम में क्या है, प्राइम में सेम चीज आप कर सकते हो। अब जैसे कि ये कंपनी है, इस कंपनी को भी अगर हम बंद करते हैं, सेट, ठीक है, तो स्पेसिफाई पाथ कॉपी पेस्ट तो आप कर सकते हो जो ERP में करते थे, बट यहाँ पर देखिए सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव ब्राउजिंग का भी एक ऑप्शन दिया है कि अगर आपका डाटा किसी अदर लोकेशन पे है तो सिंपल सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, जिस भी ड्राइव में है, ये सारी क्या है आपकी ड्राइव है, CDEF, जो आपकी कंप्यूटर में होता है। अगर आपने कोई पेन ड्राइव लगाया होगा और पेन ड्राइव में भी डाटा है आपके, तो पेन ड्राइव कंप्यूटर से लगाइए, पेन ड्राइव आपके यहाँ पर शो करेगी, पेन ड्राइव में जाके आप डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यही डाटा देखिए सेम यहाँ पर हम लेके आ गए। तो ब्राउजिंग कर सकते हैं, और ब्राउजिंग आपको हर उस जगह मिलेगा जहां पर डाटा से रिलेटेड कोई भी काम करना होगा। सपोज अब आपको बैकअप लेना है, रीस्टोर करना है, तो यहाँ पर भी देखिए ब्राउजिंग का ऑप्शन मिल रहा है। तो ये था आपका ब्राउजिंग फीचर्स, समझ में आया? जी सर। क्लियर है? ERP में क्या था और प्राइम में वो चीज तो है पुरानी वाली, प्लस एक ये नई चीज है, ठीक है। यस सर, आ गया समझ में। ओके, अब आते हैं गोटू सिस्टू। अच्छा, सिस्टू के गोटू के बारे में तो ऑलमोस्ट सभी लोग जानते होंगे। अगर हम प्राइम में चलते हैं, एक कंपनी ओपन कर लेते हैं कोई भी, ठीक है, ये है गोटो। गोटो के बारे में सब लोग जानते होंगे ऑलमोस्ट। सिस्टू के बारे में कितने लोग जानते हैं कि सिस्टू का यूज क्या है? सर स्विच टू मीन्स किसी रिपोर्ट पे स्विच करना। कभी यूज किया है इसका? जी सर। किया है ना? जी सर। कौन? आकाशदीप। सर बाकी लोगों को आकाश। पता है सिस्टू का यूज क्या होता है? तो गोटो में ही सिस्टू हिडन है, और ये एक क्या है, मल्टी टास्क एक बटन कह सकते हैं, मल्टी टास्क ऑप्शन कह सकते हैं, ठीक है, जिसके जरिए आप बहुत सारा काम इससे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, गोटू सिस्टू की मदद से। अब पहले हम लोग चलते ARP में, समझते हैं कि ARP में हम लोग अभी क्या फेस करते थे और उसको प्राइम में किस तरीके से सॉल्व कर दिया गया है। तो चलते हैं ARP में और एक कर लेते हैं कोई कंपनी ओपन। चलो, अपेक्स इलेक्ट्रिकल, ब्रह्मा इलेक्ट्रिकल, ये भी नहीं है, तो यही ओपन कर लेते हैं, ठीक है, कंपनी ओपन हो गई।
तो यहाँ पे देखिए पहले तो होगा आपका, जब पॉइंट्स की बात करें, ठीक है, ईआरपी से गोटू की मदद से आप 8-9 तरह का काम कर सकते हैं। तो पूरा डीप में यहाँ पर नहीं जाएंगे, 8-9 तरह का वर्क इस पे कर सकते हैं गोटू की मदद से। पहले अगर पॉइंट की हम बात करें, रिपोर्टिंग, ठीक है, पहले अगर पॉइंट की बात हम लोग करें तो वो क्या है, रिपोर्टिंग। कि ईआरपी में अगर कोई भी रिपोर्ट पे अगर आपको जाना है तो वही इंसान जा पाएगा जिसको ईआरपी का आइडिया है, जिसको ये पता है कि टैली के ईआरपी सॉफ्टवेयर में आपका रिपोर्ट कहाँ पर मिलेगा। नेविगेशन को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आपको सपोज जाना है GSTR1 पे, तो डिस्प्ले स्टेचरी रिपोर्ट, जीएसटी और GSTR1, तब आप यहां तक पहुंच पाएंगे। ऐसे में कोई नया पर्सन नहीं पहुंच पाएगा। और एक बिजनेस ओनर के लिए उस, ठीक है, उसके लिए रिपोर्ट काफी मायने रखती है। तो वो अगर एक बिजनेस ओनर है आप, और कई सारी रिपोर्ट को आप रोज एनालाइज करते हैं, तो ऐसे में सभी का नेविगेशन याद रखना एक टास्क हो जाता है। या फिर आप उसको डायरी में लिखेंगे कि कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप पहुंचना है। और इसी चीज को अगर आप प्राइम में आ जाते हैं तो वो चीज तो आप कर सकते हैं जो ईआरपी में करते थे, है ना, डिस्प्ले स्टेचरी रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट, GSTR1, ठीक है। तो सेम चीज इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर एक गो टू बटन को ऐड कर दिया गया है। गो टू एक जस्ट लाइक गूगल, टेलीप्राइम गूगल, है ना। जैसे गूगल में आप जाके कोई भी इंफॉर्मेशन टाइप करते हैं तो गूगल उसका इंफॉर्मेशन देता है, उसी तरीके से गो टू पे क्लिक करके लिस्ट ऑफ रिपोर्ट, आप अपनी कंपनी की किसी भी रिपोर्ट को सर्च कर सकते हैं यहां से। याद रखिएगा, लिस्ट ऑफ रिपोर्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कि सपोज यहां पर आप स्टॉक आइटम का नाम लिख के सर्च कर रहे हैं, नहीं मिलेगा, सिर्फ रिपोर्ट। अब मान लीजिए GSTR1 पे जाना है, तो जैसे आप लिखेंगे वैसे इस हिसाब से फिल्टर होता जाएगा GSTR1, और एंटर। देखिए आसानी से इस रिपोर्ट पे आ गए। तो इसमें क्या है कि आपको रिपोर्ट का नेविगेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक बटन याद रखना है, गो टू, ALT-G, GSTR3 पे जाना है, 3 टाइप कर दिया, GSTR3 भी आ गया, एंटर कर दिया, रिपोर्ट पे पहुंच गए। ठीक है, ये तो था इसका पहला यूज। दूसरे यूज पे आते हैं, चलते हैं, कहाँ गया, ईआरपी। दूसरा यूज क्या है कि कई बार क्या होता था कि ईआरपी में आप कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, मान लीजिए सेल का, कोई भी ट्रांजेक्शन हो सकता है वो, अरे सॉरी सेव हो गया, ठीक। और यहां पर आपने, ये प्रॉब्लम अभी भी आती है, इसको मल्टीपल आइटम आप यहाँ पर बिलिंग करते जा रहे हैं, मेरे पास एक ही आइटम बना है तो उसी को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सपोज आप एक बिलिंग कर रहे थे, अब बिल करते करते आपने यहाँ पर 10 आइटम ऐड कर लिया, 10 आइटम और ऐड करने हैं, टोटल 20 आइटम का बिलिंग करना है, और आप ईआरपी यूज कर रहे हैं। तो 10 आइटम ऐड कर लिया। अब उसके बाद अचानक से आपके पास बॉस का फोन आ जाए, या फिर जो कंपनी के एडमिन है, कि आपके पास फोन आ जाए कि रोहित क्या कर रहे हो, आप बोलेंगे सर बिल कर रहे हैं, ठीक है, फटाफट उस बिल को छोड़ो, खत्म करो, बैलेंस शीट अभी हमको भेजो, बैलेंस शीट अभी हमको भेजो। कोई भी रिपोर्ट मांग सकते हैं, या फिर एक पेमेंट वाउचर काट के तुरंत उसका PDF हमको भेजो। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि सर अभी 10 आइटम ऐड हो गया है, 10 आइटम और ऐड करना है, जिसमें सर आधा घंटा लग जाएगा, हम आपको आधे घंटे बाद भेजें, लेकिन उसे अभी तुरंत चाहिए। तो इस चीज को आप, या इस सिचुएशन को आप ईआरपी में हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए या तो आप इस एंट्री को सेव कर देंगे यहीं पर, वो जो टास्क दिया था वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसको कर दिया सेव, ठीक। सपोज मांगी गई थी बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट पे जाएंगे, प्रिंट ईमेल जो करना था कर दिया, ठीक। उसके बाद फिर से उसी एंट्री पे जाएंगे, डे बुक, उस एंट्री पे जाएंगे, ढूंढेंगे एंट्री भाई कहाँ चली गई है, और
लास्ट में एंटर एंटर करके वहां तक पहुंचेंगे और फिर से अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो अगर यहीं पर अगर आप प्राइम यूज कर रहे हैं तो इस काम को आसानी से आप मैनेज कर सकते हैं। कैसे? गोटो की मदद से। ठीक है, सेम प्रोसेस यहां पर है, आप फिलिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक आइटम ऐड कर लेते हैं, जस्ट डमी डाटा है तो डाटा पे, ठीक, मान लीजिए मल्टीपल आइटम ऐड हो गया, अब अचानक से आपके पास काम आ गया, तो वहां पर तो ऑप्शन नहीं था, बट प्राइम में ऑप्शन है कि जिसका गो टू का। इसको देखो, इसको बोलते हैं टॉप मेन्यू, मैनेज, डाटा एक्सचेंज, गो टू, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट, हेल्प। इट मींस, इसका मतलब है कि आप टैली प्राइम की किसी भी स्क्रीन पर हैं, किसी भी स्क्रीन पर हैं, आप उस स्क्रीन से डायरेक्टली इन सभी को एक्सेस करके काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज हमें जाना था, बैलेंस शीट को प्रिंट करना था, तो मैंने यहीं पर काम को रोका कि सर बैलेंस शीट चाहिए, अभी मैं भेजता हूँ 2 मिनट में। मैं कहाँ पर हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं। Alt G किया, रिपोर्ट का नाम सर्च किया, बैलेंस शीट, अभी यहाँ पर दिख, कॉमन रिपोर्ट जो हर बिजनेस में यूज होती है वो तो यहाँ पर दिखाई देगा, प्लस सर्च कर सकते हैं। बैलेंस शीट पे गए, आपको ईमेल करना है, ईमेल किया, प्रिंट करना है, प्रिंट किया, ईमेल करना है, ईमेल किया, एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट किया। चलिए प्रिंट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहां से हम ले लेंगे अपना प्रिंटर। ठीक है, और इसको कर दिया प्रिंट। इसको डेस्कटॉप पे कर लेते हैं सेव, 1 के नाम से हो गया प्रिंट। ठीक है, अब वापस से हमें वहीं पर जाना है, तो क्या करना है, कीबोर्ड से एस्केप बटन को प्रेस करना है, ESC। एस्केप जैसे ही प्रेस करेंगे तो जहां आपने उसको छोड़ा था उस काम को, वहीं पर आप दोबारा पहुंच जाएंगे। ये था इस गोटू का दूसरा फीचर्स। क्लियर है? जी सर। है ना? तो ये मल्टी सिचुएशन गोटू हैंडल कर सकता है, वहां पर ऑप्शन आपको प्राइम में नहीं, ERP में नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखो एक चीज और भी है अमेजिंग। कई बार क्या होता है कि सपोज आप बैलेंस शीट पे हो, अल्ट बैलेंस शीट पे चलते हैं, मान लीजिए आप एज अ एडमिन, सॉरी बैलेंस शीट मतलब कोई भी रिपोर्ट हो सकती है, हम GSTR1 पे आ गए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एज अ एडमिन, एज अ CA, एज अ GSTP, आप एक क्लाइंट का GSTR1 देख रहे हैं, आपने देखा अरे यहाँ पर तो एक एंट्री इसने रिकॉर्ड ही नहीं करी, तो ऐसे में उस एंट्री को रिकॉर्ड करना है और दोबारा से GSTR1 पे आना है। तो ERP में ये प्रोसेस आपको थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप स्केप करके बाहर जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली वाउचर पे सेल वाउचर रिकॉर्ड करेंगे और फिर यहाँ पर पहुंचेंगे। और यहीं पर अगर आप प्राइम यूज करते हैं तो गोटो की मदद से वहीं से बैठ के, ठीक है, सपोज GSTR1 पे है हम लोग, GSTR1 कहीं टॉप मेन्यू हमेशा फिक्स रहेगा, यहाँ पर क्लिक किया, देखिए क्रिएट वाउचर। तो इसकी मदद से आप कभी भी किसी भी स्क्रीन से किसी भी वाउचर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी भी मास्टर को क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी मास्टर को अल्टरेशन करना है तो अल्टरेशन भी कर सकते हैं, सब कुछ यहीं पर बैठे बैठे। ठीक है, सपोज यहाँ पर हमको एक न्यू रिलेटेड एंट्री पास करनी है अप्रैल मंथ में, और हमको GSTR1 में शो करना है, तो ERP में ये काम हमको लंबा पड़ जाता है, बट प्राइम में क्या है, सिंपल सा Alt G करेंगे, जाएंगे क्रिएट वाउचर, ठीक है, और यहां से ले लेते हैं अप्रैल मंथ, ताकि उस मंथ में एंट्री शो कर जाए, और एक कैश के थ्रू हम एक बिल काट देते हैं। ठीक है, यहाँ पर Alt C करके एक आइटम बना लेते हैं, न्यू रिलेटेड,
क्योंकि हम इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो नील रेटेड, देन उसके बाद नोस, और यहां पर हम डिफाइन कर देंगे नील रेटेड। ठीक है, हो गया। एक आइटम 100 रुपए, इसको कर देंगे सेव, जीएसटी लगा देते हैं। आउटपुट नहीं लगा है तो आउटपुट आई जीएसटी, अच्छा नहीं रिलेटेड है तो जीएसटी नहीं लगेगा, सॉरी। इसको यहां से कर देंगे सेव। ठीक है, सेव करने के बाद जैसे ही एस्केप करेंगे तो देखिए यहाँ एंट्री आ गई। ये था इसका तीसरा बेनिफिट्स O2 का। ये सारी सिचुएशन ERP से आप हैंडल नहीं कर सकते, तो इसकी मदद से देखो बहुत सारे इसके 9 फीचर्स हैं, 9 तरह का आप यूज कर सकते हो। पहला तो आपका क्या था, नेविगेशन रिपोर्ट, क्रिएट वाउचर, क्रिएट मास्टर, अल्टर मास्टर। ठीक है, और ये देखिए सो ओपन रिपोर्ट भी दिखाता है। ये क्या चीज है कि मान लीजिए आप अभी ERP में हैं, आप बैलेंस शीट को एनालाइज कर रहे थे, बैलेंस शीट देख रहे थे, अब अचानक से आपको स्टॉक समरी रिपोर्ट पे जाना है, तो यहाँ पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर पहले एक ऑप्शन था इन्वेंट्री रिपोर्ट, ERP में अभी भी है इन्वेंट्री रिपोर्ट और अकाउंटिंग रिपोर्ट। तो आपने सपोज आपको अकाउंटिंग रिपोर्ट पे जाना है तो F10 क्लिक किया, किस रिपोर्ट पे जाना है, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट पे आ गए। अब यदि इसी तरीके से आप मल्टीपल रिपोर्ट में जंप करते जा रहे हैं, अब आपको देखना है कि बैकग्राउंड में कितनी रिपोर्ट खुली हुई हैं, हम कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आप यहाँ पर नहीं देख सकते। बट अगर प्राइम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको शो ओपन रिपोर्ट मिल जाएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अभी देखिए हम तो GSTR1 पे ही आते है ना, तो एक काम करते हैं Alt G करके चलते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आ गए, फिर से Alt G किया, स्टॉक समरी पे आ गए। ठीक है, अब दोबारा से Alt G करेंगे तो ऊपर देखिए शो ओपन रिपोर्ट, क्लिक करेंगे तो अभी बैकग्राउंड में ये सारी रिपोर्ट क्या है, ओपन है। इन सभी रिपोर्ट को देखिए इस बैकग्राउंड में क्या है, सारी रिपोर्ट ओपन है, और पहले आप GSTR1 में थे, उसके बाद बैलेंस शीट में आए, उसके बाद स्टॉक समरी में आए। और अगर आप स्केप करके एक एक स्टेप वापस जाएंगे तो पहले बैलेंस शीट पहुंचेंगे, फिर GSTR1। तो आप एक रिपोर्ट से दूसरी रिपोर्ट में जंप कर सकते हैं और एक साथ सभी रिपोर्ट को बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज इसमें ऐड है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर जैसे मैंने स्केप किया, देखो स्टॉक समरी है, अब फिर से स्किप करेंगे, बैलेंस शीट पे जाएंगे, फिर से स्किप करेंगे तो कहाँ जाएंगे, किस रिपोर्ट पे पहुंचेंगे, बताइए किस रिपोर्ट में जाएंगे हम लोग, 1 की रिपोर्ट में, GSTR1। GSTR1, तो GSTR1 पे पहुंच गए। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन है। ठीक है, अब एक चीज इसमें सो ओपन रिपोर्ट समझा दिया, क्रिएट वाउचर समझा दिया, क्रिएट मास्टर, अल्टर मास्टर, ये वही चीजें हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को जानना है, अगर अभी तक ऐसा कोई पर्सन है कि सर इसका क्या मतलब है, इन सभी में से कोई भी मतलब किस दिख रहा हो आप तो पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर छोटी छोटी चीजों को कवर करते नहीं चलेंगे, वरना फिर GoTo में ही अगर हम चाहे ना GoTo पे 1 घंटा आपको समझा सकते हैं, GoTo के किस तरीके से यूज कर सकते हैं, 1 घंटा इस पे बोल सकते हैं। तो फिलहाल इसमें इतना ही था। दूसरा था Switch2 की बात अगर हम लोग करें, ठीक है, तो अगर सिंगल लाइन का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट सभी लोग जानते होंगे कि अगर किसी की के अंडर कोई एक लाइन है तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, तो किस तरीके से उसको एक्सेस करेंगे। सर अगर सिंगल लाइन होती है तो ऑट के साथ में शॉर्ट की होती है, अगर डबल लाइन है तो फिर कंट्रोल साथ में होगी। कंट्रोल के साथ, है ना, ये सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं प्राइम में।
तो यहाँ पे देखो अभी सिंगल लाइन है, इसका मतलब ऑल्ट के साथ यूज करना है। और लेकिन जैसे ही आप कंट्रोल बटन दबाते हैं तो यहाँ पर डबल अंडरलाइन आ जाती है और ये गो टू स्विच टू में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब चलिए इसका यूज क्या है वो देख लेते हैं कि मान लीजिए बैलेंस शीट पे हैं। ठीक है, बैलेंस शीट पे देखा आपने कुछ, आप एक रिपोर्ट देख रहे थे, अब आपको ट्रायल बैलेंस पे जाना है। लेकिन ट्रायल बैलेंस पे जाना है टेम्परेरी बेसिस के लिए, मतलब कि जाना है और कुछ फिगर अमाउंट देखनी है और वापस बैलेंस शीट पे आ जाना है। तो तब आप यूज करेंगे गो टू का, जैसे कि गो टू ट्रायल बैलेंस। ठीक है, कुछ आप एक बैलेंस देखा, ठीक है मैच कर रहा है, एस्केप किया, बैलेंस शीट पे पहुंच गए। और यदि आप एक फिर से दूसरा सिनेरियो कि आप ये रिपोर्ट देख रहे थे, अब इस रिपोर्ट का सारा काम खत्म हो गया, अब आपको हमेशा के लिए उस दूसरी रिपोर्ट पे जाके एनालाइज करना है। कोई भी रिपोर्ट हो सकती है, ठीक है, और वापस इस रिपोर्ट पे नहीं आना है, तब आप यूज करेंगे कंट्रोल के साथ जी बटन, स्विच टू, मतलब पूरी तरीके से स्विच कर रहे हैं इस रिपोर्ट को, दोबारा इस रिपोर्ट पे नहीं आएंगे। तो कंट्रोल जी, ठीक है, डेबुक कोई भी रिपोर्ट हो सकती है, कंट्रोल जी, मान लीजिए GSTR1, ये देखिए GSTR1 पहुंच गए। अब यदि यहां से हम एस्केप बटन करेंगे तो बैलेंस शीट पे दोबारा नहीं जाएंगे। जब भी इसके गो स्विच टू का यूज करेंगे और आप एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो एनी आइडिया कहाँ किस स्क्रीन पे हम लोग पहुंचेंगे? सर गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली, है ना? तो देखो जैसे ही मैंने एस्केप बटन प्रेस किया तो आप गेटवे ऑफ टैली पे ही जाएंगे। समझ में आया स्विच टू? जी सर। चलो, एक इसका हम और गो टू का ऑप्शन यूज बता देते हैं। वैसे ये ट्रेनिंग जब प्राइम आया था तो इसके ऊपर ट्रेनिंग हुई थी 2.5 से 3 घंटे। ठीक है, तो एक इसमें एक और फीचर्स है। पहले हम चलते हैं ERP में, थोड़ा सा दिखाते हैं सिनेरियो क्या है। मान लीजिए कंपनी अभी SK लर्निंग क्लासेस ओपन है, आप इस पे कोई भी काम कर रहे थे, मान लो, चलो वाउचर पे ही चल लेते हैं। ठीक है, कि फोन आया आपके पास कि अभी क्या कर रहे हो सर, एक बिल काट रहे हैं, बिल नंबर 8 है, अच्छा अजीत के नाम बिल काट रहे हो, ऐसा करो इस कंपनी को बंद करो, दूसरी कंपनी पे जाके पहले उसका बिल काटो, उसकी गाड़ी का माल लोडिंग है, उसका पहले जाएगा। ये सेम कंपनी में भी केस हो सकता है। अब ऐसे में अगर आप ERP यूज कर रहे हैं तो क्या करना होगा, यहां से बाहर जाना होगा। ठीक है, फिर कंपनी को सिलेक्ट करेंगे और तब आप उस काम को कर पाएंगे। कंपनी को यहां से कंपनी को ओपन करेंगे, फिर वाउचर रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद ईमेल PDF प्रिंट जो करना है वो करेंगे और दोबारा से उस कंपनी पे जाएंगे जिस कंपनी में वर्क कर रहे थे। तो काफी लंबा प्रोसेस हो गया, घूमना पड़ेगा। बट यही अगर आप प्राइम यूज कर रहे हैं तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप उसी कंपनी में रहकर किसी दूसरी कंपनी में जाके वो काम करके वापस आ सकते हैं। ये भी पॉसिबल है आपको ये गोटो की मदद से। तो चलिए दिखा देते हैं। अभी देखिए SK सॉल्यूशन मेटल प्राइवेट लिमिटेड ओपन है, मान लीजिए वाउचर पे हैं हम लोग। अब आपसे मांग ली गई कि SK लर्निंग क्लासेस की बैलेंस शीट भेजिए। ठीक है, और आपने यहाँ पर 25 आइटम ऐड कर लिया है, इसको तो छोड़ नहीं सकते वरना दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपने क्या किया, Alt G किया और इसी कंपनी की बैलेंस शीट पे चलेगा, SK सॉल्यूशन की बैलेंस शीट पे चलेगा। अब मांगी किसकी गई थी, SK लर्निंग क्लासेस की बैलेंस शीट। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे क्या, यहाँ पर क्लिक, कंपनी कंपनी नहीं, कंपनी, हाँ कंपनी पे ही क्लिक करेंगे
और यहां से जाएंगे सेलेक्ट कंपनी पे, ठीक है। यहां पर उस कंपनी को सर्च करेंगे तो आप देखेंगे ये एसके लर्निंग की बैलेंस शीट है। आपने इसको एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट जो करना था वो किया। अब आप जैसे ही स्किप करेंगे तो आप उसी कंपनी में पहुंच जाएंगे जिस कंपनी में थे और जहां पर थे, जिस वाउचर में थे। तो वो सेल वाउचर में हम वापस आ गए एसके सॉल्यूशन की कंपनी में। आया समझ में? जी सर। तो ये भी पॉसिबल है। तो एक लौता बटन इतने सारे काम कर सकता है, 9 या फिर 10 तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट नॉर्मली लोगों को बस रिपोर्ट सर्च करते हैं, लेकिन इसके 10-9 तरीके फायदे हैं। 7-8 तो मैंने ऐसे ही बता दिए, 1-2 अभी और हिडन छुपे हुए हैं। तो अभी इतना ही यूज करिएगा, देन आगे फिर हम लोग उसमें और देखेंगे, ठीक है। ये था आपका गो टू एंड स्विच टू। तीसरा है आपका ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग। किसी को आइडिया है कि ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टैली प्राइम में इस फीचर्स का क्या यूज है और क्या करता है ये? सर जैसे कभी कभी हम प्रिंट का ऑप्शन देते हैं तो हमारे पास मल्टीपल पेजेस हो जाते हैं। तो सर जब हम ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग कर देते हैं तो जितना भी प्रिंटिंग हमें एरिया चाहिए होता है एडजस्ट करके, वो जैसे हमारे 2 पेज में प्रिंटिंग हो जाते हैं, कोई की मतलब तीन स्टॉक आइटम है हमारे, और 3 स्टॉक आइटम के लिए 2 पेज हो गया है। तो सर हम जब इसको ऑन करते हैं ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग को, तो एक ही पेज में हम उसको कर सकते हैं सब प्रिंट, और सर हमारा मतलब उससे ज्यादा बेनिफिट भी होता है। करेक्ट। चलो दिखा देते हैं। तो एकदम सही बताया आपने, है ना आकाश, ठीक है। तो पहले चलते हैं ERP में। पहले यहाँ पर हम आपको सिचुएशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं सेल रजिस्टर पे। तो सेल रजिस्टर पर जाने के लिए DAS जो ये हाईलाइट कर रहा है, ये इसका शॉर्टकट होता है, ठीक है। सेल रजिस्टर पे पहुंच गए और अभी यहाँ पर कोई भी एक एंट्री ओपन करके, तब कोई एंट्री इसमें ओपन नहीं है, इस वजह से एक डमी एंट्री पास करके हम आपको प्रॉब्लम दिखाने जा रहे हैं कि क्या है वो प्रॉब्लम जो फेस करते हैं ERP यूजर, है ना। डिस्क्रिप्शन कहाँ गया दोस्त? डिस्क्रिप्शन ये रहा, ठीक है। मान लीजिए ये, क्योंकि मल्टीपल आइटम नहीं है तो हमने मल्टीपल डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया ताकि प्रिंट थोड़ा सा पेजेस ज्यादा चले जाए। ठीक है, मान लो ऐसे ही एक इनवॉइस है जिसमें मल्टीपल आइटम ऐड हैं, 20 से 25 आइटम को ऐड करके बिल किया गया है। तो अगर ऐसे में आप इस इनवॉइस का प्रिंट निकालेंगे, Alt P। अब इसमें Alt P काम करता है, Control P काम नहीं करता है ना। Alt P प्रीव्यू। तो अभी ये कितने पेज पे जा रहा है और इसका जो मार्जिन है, क्योंकि इसमें सारा सेटिंग पहले से ही हुआ है तो इस वजह से ये ऐसा दिख रहा है। वरना बाय डिफॉल्ट जब आप टैली में प्रिंट करते हैं किसी सॉफ्टवेयर में, चाहे ERP हो या फिर प्राइम, तो उसका जो प्रिंट मार्जिन होता है वो क्या रहता है? 10 पॉइंट रहता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 11 किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे 10 रहेगा। और ये आपका 8.50 ना रह के 7.50 रहता है बाय डिफॉल्ट इन टैली, ठीक है। तो ये मैंने डिफॉल्ट सेटिंग कर दी टैली की, इसको कर देंगे सेव। तो ये देखिए अब ये आपको 2 पेजेस में लेके जा रहा है, एक ये पेजेस, दूसरा ये पेजेस। तो ये तो मैंने सिर्फ 3 आइटम ऐड किए हैं, और इसी तरीके से अगर 25-30 आइटम है तो यही एक वाउचर प्रिंट
आपका 7 से 8 पेज में जाके निकलेगा, हो सकता है 10 पेज में भी चला जाए। बट प्राइम में अगर आप इसको बिल्ड करते हैं और प्रिंट करेंगे तो उसमें एक ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग फीचर्स है, जिसके जरिए आप पेपर को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि ईआरपी में मान लो 10 पेज पे निकल रहा है, तो प्राइम में वही सेम एंट्री आपकी 4 पेज में निकलेगी, 4 से 3 हो जाएगा, 4 से 5 नहीं होगा। वो सारी सेटिंग अगर हम कर देंगे, ठीक है, या आप लोग कर देंगे, तो 10 से 4 पेज में निकलेगा, 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना पेज क्या कर देगा, कम कर देगा। अब पेज के साथ साथ आपकी क्या हुई, कॉस्ट रिड्यूस हो रही है ना, पेपर का भी कॉस्ट कम लग रहा है। अब पेपर में इंक भी लगता है ना, तो कार्टिंग भी आपकी जल्दी क्या होगी, लंबे समय तक चलेगी, इंक भी कम खर्चा होगा। तो यह है ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग फीचर्स का यूज। तीसरा इसमें क्या है कि अभी देखिए ये है आपका मेन पेज। मेन पेज पे आपका कंपनी का नाम, बायर का नाम, ये सारा डिटेल दिख रहा है। अब चलते हैं सेकंड पेज, तो यहाँ पर लिखा है ना सेकंड पेज। सेकंड पेज पे भी सेम इंफॉर्मेशन दिख रही है। अब इस इंफॉर्मेशन को आप सपोज आप चाहो कि जब पहले पेज पे आ चुका है कंपनी का नाम, बायर का नाम, ये सारी चीजें, तो सेकंड पेज पे आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ईआरपी में ऑप्शन नहीं है कि आप इन सभी को बंद कर सकते हो। प्राइम में ये चीज है, आप इसको भी मैनेज कर सकते हो कि इसे हटाना है या फिर रखना है। ये है आपका ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग का यूज। अब चलते हैं प्राइम पे, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं कोई एंट्री रिकॉर्ड है। एक ही आइटम है, हम एक दूसरी कंपनी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। टीएस, ठीक है, 2 आइटम ऐड है यहाँ पर, और भी कई आइटम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर भी कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये डिस्क्रिप्शन समझ लो कि मल्टीपल आइटम यहाँ पर ऐड है डिस्क्रिप्शन। और एक आइटम और ऐड कर लेते हैं। अब इसका देखते हैं प्रिंट। तो बाय डिफॉल्ट इसमें भी जो सेटिंग होती है सेम वही रहेगी, बट मैंने यहाँ पर चेंज किया है। तो पहले हम अब यहाँ पर देखिए अल्ट पी और कंट्रोल पी दोनों बटन का यूज है। अल्ट पी आप तब करेंगे प्राइम में जब आपको जो आपके सामने दिख रहा है, जैसे सामने क्या दिख रहा है, ये सेल वाउचर, इसको प्रिंट ना करके किसी अदर रिपोर्ट को प्रिंट करना है, तब आप यूज करेंगे अल्ट पी। और जो आपके सामने है, जो करंट में दिख रहा है, इसको प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी, जो विंडोज का नॉर्मल यूनिवर्सल की होता है कंट्रोल पी। तो हमें जो सामने दिख रहा है वही प्रिंट करना है, तो कंट्रोल पी बटन प्रेस करेंगे, प्रीव्यू। और पहले हम डिफॉल्ट सेटिंग इसकी कर देते हैं कि डिफॉल्ट कितना रहता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने सेट किया हुआ है मार्जिन 7.50, 7.50, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका 2 पेज पे लेके जा रहा है, 1 2, ठीक है। और इसमें ऑप्टिमाइज वाला ऑप्शन यस है, तो पहले हम इसको हम नो कर देते हैं ऑप्टिमाइज को। हाँ, तो देखिए कितने पेज पे ले गया, 5 पेज पे ले गया। यही सेम एंट्री अगर आप ईआरपी में ले जाओ तो ये 5 पेज पे ले जाएगा। तो अभी ये आपको 5 पेज पे ले गया है, और इसी 5 पेज को आप 2 से 2 पेज पे ला सकते हो ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग की मदद से, ठीक है। तो सिंपल सा करना क्या है, आपको कॉन्फ़िगर पे जाना है, यहाँ पर सर्च करना है ओपी ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर, बस एंटर कर देना है, यस हो जाएगा। और जैसे ही यस करेंगे और दोबारा से आप रिव्यू आके देखिए, तो आपका देखिए 5 से 2 पेज हो गया, 5 से 2 पेज पे ये निकल आया, ठीक है। तो ये इतना आसान है।
बस आपको एक बटन प्रेस करना है। अब उसके बाद भी अगर आप कुछ और पेपर कम करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए इतना मार्जिन बच रहा है, ठीक है, नीचे इतना आपका पेपर बच रहा है। ये जो पेपर साइज है, ये पूरा आप जो देख रहे हैं ये A4 साइज है, तो A4 में आपका इतना स्पेस निकलेगा इधर, इतना बचेगा इधर, तो आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। इस प्रिंट का मार्जिन अगर आप सेट कर देंगे कि ये थोड़ा सा यहाँ तक आ जाए और ये यहाँ तक आ जाए, तो मार्जिन सेट करने से भी पेपर कम हो जाता है, ठीक है। तो वो कैसे सेट करेंगे, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो कॉन्फ़िगर पे जाएंगे, शो मोर, और कंट्रोल एंड बटन दबाने से जो हमारा ये कर्सर है यहाँ पर है, सबसे लास्ट में पहुंच जाता है। होम दबाएंगे तो फर्स्ट में, लास्ट में कंट्रोल एंड, ठीक है। तो यहां से हम इसको सेट कर देंगे, सपोज 16 है ना, आपके ऊपर है, और इसको हम कर देंगे 12। रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, मार्जिन सेट करने के बाद आप इसका प्रीव्यू देखिए, कुछ कम ज्यादा करना है तो कम ज्यादा कर लीजिए। तो ये देखिए जहां 5 पेज पे आ रहा था वहां पर देखिए इसने एक ही पेज पे निकाल दिया, लेकिन जितना आप इसका मार्जिन बड़ा करेंगे फॉन्ट साइज उतना छोटा होगा, है ना। अगर जाहिर सी बात है, अगर चीजों को आप खींचेंगे तो फॉन्ट छोटा दिखेगा, और चीजों को पास लाएंगे तो फॉन्ट बड़ा दिखेगा। तो ये देखिए 5 पेज पे जो प्रिंट निकल रहा था वो अब आपका 1 पेज पे निकलेगा, सिंगल पेज पे, क्योंकि मार्जिन भी मैंने सेट कर दिया है जो A4 साइज का पूरा चीज को कवर कर रहा है। तो अगर आपको ये नहीं अच्छा लग रहा है, काफी छोटा लग रहा है, तो आप जाके उसका जो नॉर्मल मार्जिन है कम कर दीजिए, 16 है, ठीक है, 11 कर दीजिए, ठीक है, 11 कर दिया आपने। चलो 11 करके देख लेते हैं। और ये आपका 12 है, तो आपने इसको 10 कर लिया, 9 कर लिया ना, जैसा आपको सही लगे। और प्रीव्यू, अच्छा 10 यहाँ पर काफी, देखो नीचे कितना छोटा बच गया है ना। तो ये चीज देख लेंगे सेटिंग, और मार्जिन सेट करने से भी आप पेपर को बचा सकते हैं। क्लियर है? तीसरा इसमें क्या था जो मैंने बताया था कि ये है आपका फर्स्ट पेज, टैक्स इनवॉइस, ठीक है, और ये है आपका सेकंड पेज। अगर सेकंड पेज पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हो ना, और ये अननेसेसरी सारी इंफॉर्मेशन आती है, जहां पर रिक्वायरमेंट होगा वहां पर बताइए, जहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पर इस ऑप्शन को भी बता दीजिए कि सब। अब जब आप एक प्रिंट निकाल रहे हैं, कंपनी का नाम, बायर नेम, जब आपका पहले पेज पे आ रहा है, ठीक है, तो इसके बाद मान लो आप इसी का 10 कॉपी निकालना है, ठीक है, 10 एंट्री तक 10 पेज तक लेके जा रहा है, तो ऐसे में हर आपके सेकंड पेज पे ये इंफॉर्मेशन आएगा, तो आप इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो ये कैसे होगा, कॉन्फ़िगर पे जाएंगे, यहां से टाइप करेंगे SEC, सेकंड, है ना। तो ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग के नीचे ही आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है, सेकंड पेज ऑनवर्ड, मतलब सेकंड पेज जो स्टार्ट हो रहा है उसमें आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन को हाइड करना है, एंटर करके आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी सारे ऑप्शन को मैंने यहाँ पर नो कर दिया कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए तो इसका मतलब नहीं कि पूरा का पूरा हट जाएगा, सिर्फ 2 चीजें बेसिक वहां पर रहेंगी। क्या, ये तो आपका हो गया फर्स्ट पेज, ये हो गया सेकंड पेज। देखिए कंपनी का नाम रहेगा, बायर का नाम रहेगा, इनवॉइस का रहेगा, डेट का रहेगा। समझ में आया ये चीज? जी सर। और अच्छा अब ये बताइए कि जब मैंने सारे ऑप्शन को नो कर दिया तो ये चीज यहाँ पर क्यों रही, इसका क्या लॉजिक है? पूरा एकदम से खत्म क्यों नहीं हुआ? सर सेकंड पेज से कंपनी और बायर का नाम हट जाएगा तो डिटेल में नहीं मिल पाएगा।
करेक्ट। मान लीजिए मल्टीपल इनवॉइस आपने प्रिंट किया और अगर ऐसे में पूरा ही चीज यहां से हटा दिया जाए तो फिर कैसे मैच करेंगे कि ये जो सेकंड पेज का इनवॉइस है ये किस इनवॉइस का, किस पार्टी का। तो उसके लिए ये नाम तो रहेगा ही रहेगा ताकि आप पहचान जाए कि ये जो सेकंड पेज है ये इस बिल का है, ये जो बिल नंबर यहाँ दिख रहा है इस बिल का है। तो आप इसको पूरा नहीं हटा, इतना चीज तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग जो ईआरपी में आपको नहीं मिलेगा। ओके, इसमें फोर्थ क्या है आपका स्मार्ट सेटअप मैनेजर। तो स्मार्ट सेटअप मैनेजर है जिसके जरिए आप टैली के सेटअप से रिलेटेड, लाइसेंस से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो इसको आसानी से ये क्या कर देगा, खुद ही रिसॉल्व कर देगा। कई बार आपके पास फोन आता होगा या कि टैली ओपन नहीं हो रहा है, टैली ओपन कर रहे हैं तो एक एरर आ रहा है। ठीक है, बार बार वही एरर आ रहा है। तो ये सारे रीजन क्या है कि उस सेटअप पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका होगा। तो ईआरपी में ये चीज नहीं था, ईआरपी में आपको उस चीज को फाइंड करना पड़ता था कि भाई कहाँ दिक्कत आ गई, क्या प्रॉब्लम हो गई, क्यों नहीं ओपन हो रहा है। ठीक है, सपोज अब देखो दिखा देते हैं, इसको मैंने यहां से बंद किया, टैली ईआरपी 9। ठीक है, क्लोज है। अब ईआरपी के चलते हैं लोकेशन पे। ठीक है, और यहां से इन दो फाइल को फिलहाल के लिए कट कर लेते हैं। कट करने का मीन्स ये है कि मान लो कि वर्क करते करते किसी से गलती से डिलीट हो गया, किसी ने स्टाफ का मेंबर ने जानबूझ के डिलीट कर दिया, वायरस अटैक हो गया, कोई भी रीजन हो सकता है। अब मान लीजिए उस एप्लीकेशन की ये दोनों फाइल डिलीट हो गई। अब अगले दिन आप आए, टैली ईआरपी 9 को ओपन किया आपने, देखते हैं ओपन होता है कि नहीं। अच्छा, ये तो ओपन हो गया। चलिए दो फाइलें और मिसिंग कर देते हैं ताकि ये ओपन ना हो पाए। कौन सी इसकी मेन फाइल है, टैली 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 गेटवे सर्वर माइग्रेशन, टैली आईएमपी फाइल को लेके निकालते हैं बाहर। ठीक है, जरा फिर से डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। ये तो गजब ढा रहा है भाई। तो ओपन हो गया, एक और फाइल गायब कर देते हैं। टैली लॉग, ये तो कोई मतलब है नहीं, है ना। tally.ini, इसको देखते हैं निकाल के। चलो अब देखते हैं ओपन। तो अभी तो ये चलो ओपन हो जा रहा है कोई ना कोई रीजन से, लेकिन जब इस पे ज्यादा वर्किंग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा ना। तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीज नहीं है, एकदम से ये क्या हो गया, एजुकेशनल मोड पे चला गया। अब आपके पास अभी कोई तरीका नहीं है, अभी क्या चला गया, एजुकेशन मोड पे चला गया। अब क्लाइंट तो आपको फोन करेगा कि मेरा टैली ईआरपी 9 एजुकेशन मोड पे हो गया। आप क्या करोगे, सिस्टम देखोगे, लाइसेंस को रीएक्टिवेट कराओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी कि कौन सी फाइल डिलीट हुई है, कब डिलीट हुई है, सारा चीजें। नहीं तो आप पूरा टैली को अनइंस्टॉल करके दोबारा से उसको इंस्टॉल करोगे, मतलब प्रॉब्लम फाइंड नहीं कर पाओगे कि दिक्कत कहाँ पर आई है। बट वही चीज अगर आप प्राइम में यूज कर रहे हो तो स्मार्ट सेटअप मैनेजर एक मिलेगा जिसके जरिए वो प्रॉब्लम को खुद आइडेंटिफाई कर लेगा और सॉल्व कर देगा। तो कैसे काम करता है चलिए देखते हैं।
पहले हम इस फाइल को पहुंचा देते हैं लोकेशन तक, वरना दिक्कत होगा। और कोई बची है? नहीं बची है, ठीक है। अब इसको बंद करके फिर से ओपन करते हैं तो लाइसेंस आ जाना चाहिए। तो ये आया। चलो ठीक है। ठीक है, अब ERP प्राइम में क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्राइम के इस आइकन पे, राइट क्लिक, ओपन फाइल लोकेशन, और यहां से जाके ये मैंने नीचे की फाइलें कर दी डिलीट। तो यहाँ मैंने कुछ भी बैकअप नहीं किया, डिलीट ही पूरी कर दी। ठीक है, अब इसको अगर आप ओपन करते हैं तो ये देखिए ओपन नहीं हो रहा एप्लीकेशन। स्टार्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, स्मार्ट सेटअप, इसी को बोलते हैं स्मार्ट सेटअप मैनेजर, कि आप ओपन कर रहे हैं बट ये बता रहा है एरर। अब इस सेटअप में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है जिसकी वजह से टैली ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ डू यू वांट टू रिपेयर, तो अगर आप यस कर देंगे तो ये आपको स्मार्ट सेटअप मैनेजर पे ले जाएगा। स्मार्ट सेटअप मैनेजर जो टैली को, टैली का जो सेटअप होता है उसी को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इसको यस करेंगे तो ये आपको बताएगा कि इस सेटअप में क्या प्रॉब्लम है। ये आप क्या करेगा, चेक कर रहा है। जो मैंने 4 फाइल डिलीट की थी उन फाइलों को, पूरी टैली की एप्लीकेशन फाइल को क्या कर रहा है, रिपेयर कर रहा है टैली प्राइम सेटअप मैनेजर। ठीक है, देखिए सेटअप पूरा कर दिया, देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे, आपका टैली प्राइम लॉन्च हो गया। राइट क्लिक करके सेम उस लोकेशन पे जाएंगे तो जो भी फाइल अभी हम लोगों ने डिलीट करी थी वो सारी फाइल देखो यहाँ पर आ गई। क्लियर है? जी सर। ये जो है आप लोग को काफी हेल्प करेगा सपोर्ट देते समय, है ना। जो भी सपोर्ट करना है किसी को तो ये आपको हेल्प करेगा। सेटअप से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये आप इसको रन करके चला सकते हैं। और यहाँ तक कि ये भी बता देता है कि आपकी इस टैली में कितनी, आपके सिस्टम में कितनी टैली इंस्टॉल है। अगर अभी हम आपसे पूछते कि पता करिए कि हमारे सिस्टम में कितनी टैली इंस्टॉल है, तो आप कैसे पता करेंगे? ठीक है, बट प्राइम का जो सेटअप मैनेजर है, अब सिंपल सा प्राइम के राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन, सेटअप मैनेजर ये वाला सर, इसी को बोल रहे हैं हम लोग स्मार्ट सेटअप मैनेजर। ठीक है, इसको जब आप डबल क्लिक करके रन करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर पे जितना भी टैली इंस्टॉल होगा, चाहे ERP 9 हो या फिर ERP 9 से भी पुराना कोई वर्जन हो, ये देखिए पूरा लिस्ट दे देगा। तो अभी हमारे कंप्यूटर में मैंने 3 टैली इंस्टॉल किया होगा। एक है आपका टैली प्राइम 2.1 जिसपे हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, और ये हमारा इस ड्राइव में इंस्टॉल है। दूसरा है हमारा टैली प्राइम एडिट लॉग 2.1 जो कि इस लोकेशन में मैंने इंस्टॉल किया है, और तीसरा है हमारा टैली ERP 9 6.6.3 जो कि इस ड्राइव में। और ऐसे ही अगर आपके सिस्टम में बहुत जितने मल्टीपल टैली इंस्टॉल है, आप इसको यहाँ पर तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब आपने देखा कि यहाँ पर तो 5-6 टैली इंस्टॉल है फर्जी, और काम हो रहा है सिर्फ इस वाली टैली पे। तो आप उस टैली पे जाके जैसे ही एंटर करेंगे, ठीक है, तो देखिए अपडेट बोल रहा है, मोर पे क्लिक करेंगे तो अनइंस्टॉल, तो यहीं से आप इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अनइंस्टॉल भी यहीं से कर देंगे, तो ये भी यहाँ पर आपको बताता है। क्लियर है स्मार्ट सेटअप मैनेजर? जी सर। सेवंथ है आपका अबाउट पेज। ठीक है, तो अबाउट पेज टैली में एक रिपोर्ट है
ठीक है, रिपोर्ट कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट, एक सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह कलेक्ट करके आपको दिखा देता है। टैली से रिलेटेड, आपके सिस्टम से रिलेटेड आपके डाटा से रिलेटेड, अगर आपने कोई टीडीएल टीसीपी का यूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, तो अगर ईआरपी अगर हम जाते हैं तो ईआरपी में ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। सपोज ये ईआरपी, और अगर आप अब पूछें कि बताइए टैली का डाटा कहाँ रखा हुआ है, यहाँ से देख के बताइए। ठीक है, तो आप लोगों को देखने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, F12 और डाटा कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसके बाद यहाँ से देख के बताते हैं कि डाटा यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे देखना है कि लाइसेंस कौन सा है, सीरियल नंबर कौन सा है, तो आप यहाँ से देखेंगे। ठीक, या फिर कॉन्फ़िगर पे जाके लाइसेंसिंग, कंट्रोल ऑल्ट एल, ठीक, यहाँ से देख रहे हैं, मतलब अलग अलग जगह जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये टैली ERP9 जो चल रहा है, इस कंप्यूटर कितने बिट का है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन क्या है, तो यहाँ से देखने की बजाय हम लोग यहाँ से देखते हैं। इस माई कंप्यूटर पे जाके यहाँ पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, यहाँ पर दिखेगा आपको। ठीक है, आपके कंप्यूटर में कितने प्रिंटर इंस्टॉल है, उसके लिए आपको कंट्रोल पैनल पे जाके देखना होगा। ठीक है, ERP9 में तो दिखेगा नहीं कितने प्रिंटर इंस्टॉल हैं आपकी टैली में, आपके कंप्यूटर में, है ना। आपके कंप्यूटर में कितने ड्राइव हैं, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, टैली में तो दिखेगा नहीं। बट ये सारी चीजें अगर आपको देखनी है, ये सारा चीजों का इंफॉर्मेशन अबाउट पेज में कलेक्ट होता है। तो जितना भी मैंने आपको दिखाया, तो अगर आप प्राइम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे हेल्प में, और अबाउट सबसे लास्ट में मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको आपके टैली प्राइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कि कौन सा रिलीज है, एप्लीकेशन कौन सा है। ठीक है, आप आपके टैली लाइसेंस से रिलेटेड कि सिल्वर है कि गोल्ड है, आपके टीडीएल एड ऑन से रिलेटेड, आपका डाटा से रिलेटेड, डाटा भाई आपका कहाँ स्टोर हो रहा है, कंपनी डाटा कहाँ पर है, बैकअप डाटा कहाँ पर है। ठीक है, कनेक्टिविटी आपका टैली लैन से कनेक्टेड है कि वाईफाई से कनेक्टेड है, तो जैसे कि अभी हमारा वाईफाई से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर लैन से कनेक्टेड होगा तो यहाँ पर लिख के आएगा लैन। ठीक है, LAN, लैन लिख के आएगा। ठीक है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन जो हम लोग माई कंप्यूटर पे जाके देख रहे थे, कंप्यूटर का नाम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एंटीवायरस इंस्टॉल है कि नहीं है। ठीक है, हार्ड ड्राइव कितनी है, हार्ड डिस्क कितनी है, प्रिंटर कितने इंस्टॉल है, 7 प्रिंटर इंस्टॉल है, नेटवर्क एडाप्टर कितना यूज कर रहे हैं, 2 यूज कर रहे हैं। तो ये तो आपको ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है। डिटेल में देखने के लिए जब Alt F1 प्रेस करेंगे ना, तो ये आपको डिटेल में दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको आपके कंप्यूटर में F है जो कि 128 GB का है, डी ड्राइव 392 GB का है। ड्राइव वाइज आपको कॉन्फ़िगरेशन, रैम कितनी है, एंटीवायरस कौन सा पड़ा हुआ है, ठीक है, प्रिंटर प्रोसेसर कौन सा है, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको टैली में ही मिल जा रहा है। प्रिंटर कहाँ गया, ये रहे, ये देखो इस साथ, ये सारे के सारे क्या है, प्रिंटर है। नेटवर्क वाईफाई, वाईफाई चल रहा है यहाँ पर, है ना, लैन होगा तो लैन लिख के आएगा। तो ये एक ऐसा पेज है जहां पर आपको ये सारा इंफॉर्मेशन एक जगह देखने को मिल जाता है। तो ये हेल्पफुल किसे करेगा, आप लोगों को, जब आप किसी क्लाइंट को सपोर्ट दे रहे होंगे और ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको देखना होगा, तो यहाँ पर एक सिंगल क्लिक करके सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह देख सकते हैं। क्लियर है? जी सर।
अच्छा, यहाँ पर एक चीज और भी है। अच्छा, अब क्वेश्चन करते हैं, बताइएगा इस काम को आप कैसे करेंगे। कई बार क्या होता है कि आप क्लाइंट के पास गए, आपने ERP9 देखा, प्राइम भी हो सकता है, प्राइम देखा, ठीक है। अब आपको इसके डाटा लोकेशन तक पहुंचना है। अब क्लाइंट कह रहा है कि सर हमें कुछ भी नहीं पता, आप डाटा देखो कहाँ पर रखा है। तो उस डाटा तक कैसे पहुंचेंगे कि ये कंपनी कहाँ पर है, बताइए। इस डाटा तक कैसे पहुंचेंगे कि इस कंप्यूटर में ये डाटा कहाँ रखा हुआ है। सर प्राइम तो अल्ट वाई करेंगे, डाटा पाथ उसी पे देता है। हाँ ठीक है, प्राइम में तो करेक्ट, सही बात। तो प्राइम में क्या करेंगे, अल्ट वाई करेंगे, डाटा पाथ, डाटा दिख जाएगा कहाँ रखा है कंपनी का, ठीक है। ये तो डाटा दिख गया, ठीक है। और फिर इस लोकेशन तक पहुंचना होगा, करेक्ट जी यस सर। सर। ना। ERP में भी देखने की एक जगह है। अब जिन लोगों को पता होगा वही लोग बता पाएंगे। तो कहाँ से देखेंगे, कोई आइडिया है सर ओपन फाइल कैसे? लोकेशन करेंगे सर। हाँ, ओपन फाइल लोकेशन। ओपन फाइल लोकेशन ये कहाँ पर है? नहीं नहीं, वो टैली ओपन करेंगे ना सर, तो ओपन फाइल लोकेशन अच्छा से अच्छा पता चलेगा अच्छा, ना कि करेक्ट, टैली। ओके। नहीं नहीं, तो उसका भी देखो दो कारण है। जैसे कि आपने कहा ओपन फाइल लोकेशन, चलो ठीक है। तो ये दो तरह का सिनेरियो मिलेगा आपको। एक वो कि कई लोग क्या करते हैं कि टैली के ही एप्लीकेशन के अंदर ओपन फाइल लोकेशन करते हैं। यहाँ पर एक डाटा का फोल्डर बना होता है, यहाँ आप डाटा तक पहुंच गए, हम यहीं तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, पहुंच गए। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसके अंदर डाटा नहीं बना होता है, डाटा कहीं और रखा होता है, एप्लीकेशन कहीं और पड़ा होता है। जी सर, ये ये भी होता तो है। होता है ना। जी सर। तो उस केस में कैसे पहुंचेंगे वहां तक? सर ERP9 में तो नहीं है, लेकिन टेली प्राइम में हम लोग देख लेते हैं। नहीं, ERP9 में भी है दोस्त, ऐसा नहीं कहो, ठीक है। नहीं F3 है करेंगे, सर, वो तो है। डाटा हाँ। कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, तो यहाँ से आप लोकेशन देख पाओगे कि डाटा यहाँ पर रखा हुआ है। जैसे कि आप प्राइम में देख पा रहे हो कि डाटा यहाँ पर रखा है, लेकिन इस डाटा तक पहुंचने के लिए आपको माई कंप्यूटर ओपन करना होगा, फिर कंप्यूटर की ड्राइव में जाना होगा, फिर इस फोल्डर को ढूंढना होगा, और फिर उस फोल्डर के अंदर इस फोल्डर को ढूंढना होगा, तब यहां तक पहुंचोगे, करेक्ट यस सर। है ना। तो ये यस आप, हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अबाउट पेज पे जो भी आप इंफॉर्मेशन देख रहे हो, तुरंत वहां तक अगर आपको पहुंचना है डायरेक्ट, जैसे कि देखो एप्लीकेशन पाथ, ठीक, तो यहाँ पर एंटर कर दोगे और यस कर दोगे, तो ये आपको डायरेक्ट वहीं पर ले जाएगा जहां पर आपका टैली प्राइम इंस्टॉल है, ठीक है। ये देखो वहां पर पहुंच गए। दूसरा ये है, अच्छा, कई बार आप लोग के पास कॉल आता होगा कि सर टैली प्राइम से कनेक्ट कुछ एरर आ रहा है कि ई वे बिल नहीं बनना है, ई इनवॉइस नहीं बनना है ना, ये सारी चीजें। तो उस केस में आप उनको ये सजेस्ट करा करिए कि सर पहले आप हेल्प में जाइए, अबाउट में जाइए, राइट में देखिए सर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, स्टेटस ऑफ ऑनलाइन एक्सेस सर्विस, ठीक है, ये ऑप्शन, इस पे जाके एंटर बटन प्रेस कर दीजिए और यस कर दीजिए, ठीक है। अगर सर यहाँ पर एंटर करने के बाद यस किया और उसके बाद सर स्टेटस आपको क्या दिख रहा है, सारा ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। अगर इसमें से कुछ भी रेड है, मान लो, देखो ब्राउजर एक्सेस के लिए, रिमोट एक्सेस के लिए ई इनवॉइस, अगर ई इनवॉइस में यहाँ पर रेड कलर का इंसान है यहाँ पर, तो नहीं बनेगा। इसका मतलब या तो ई इनवॉइस के पोर्टल पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है, या फिर सर्विस कुछ डिस्टर्ब चल रही है। तो यहाँ पर आप उसको सजेशन दे दोगे, यहाँ पर जाके अगर सब कुछ ग्रीन है तो जनरेट हो जाएगा, कभी भी कोई भी किसी भी तरह का एरर नहीं आएगा। बट यहाँ पर अगर यहाँ पर रेड कलर का सिंबल दिख रहा है क्रॉस, जैसे कि ये सिंबल दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, तो सर्विस डिस्टर्ब चल रही है, नेट का प्रॉब्लम हो सकता है,
ठीक है, तो यहाँ से चेक करके आप लोग बता सकते हो। सर ये कैसे चेक किया था हम लोगों ने? ये हम लोग प्राइम पे गए थे, सॉरी ठीक है। प्राइम पे हेल्प में जाके अबाउट पहुंच यहाँ तक आ गए। हाँ ठीक, उसके बाद देखिए स्टेटस ऑफ ऑनलाइन एक्सेस सर्विस। ओके। कई बार आप लोग का कॉल आता है कि सर ई इनवॉइस नहीं हाँ। बनना, ई वे बिल नहीं बनना, तो हम यहीं पर जाके चेक कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि सर्विस अभी सिस्टम चल रही है, आधे घंटे बाद ट्राई करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाके एंटर करेंगे, यस करेंगे और ये आपको यहाँ पर डायरेक्ट लेके आ जाएगा। क्लियर है? छोटी सी क्वेरी थी हमारी। हाँ पूछो। सर एक्चुअली में टैली ERP9 से जैसे कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे ना डेटा, कोई भी सही डेटा है, सेल का वाउचर है, हम अपनी दूसरी कंपनी में उसको वहां से एक्सपोर्ट करके यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हाँ। वहां पे एक ऑप्शन था टैली ERP9 में कि वो मास्टर बना देता था। वो मास्टर भी अगर उसमें हम देते थे कि हाँ जो न्यू मॉडिफाई मास्टर क्रिएट कर दो, एक आल्सो मास्टर क्रिएट का ऑप्शन आता था इसमें ERP9 में, मास्टर क्रिएट कर देता था। लेकिन टैली प्राइम में क्या हो रहा है, हम करते हैं वो इवेंट लॉग में बताता तो है कि आपका ये बना दीजिए तब आगे कर दे, तो वो बना देते हैं, फिर ये बना दीजिए तब आगे कर दे, लेकिन यहाँ पे वो मास्टर क्रिएट का ऑप्शन नहीं आता क्या प्राइम में? नहीं, ERP में कहाँ पर आता था? इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते समय? इंपोर्ट करते नहीं, एक्सपोर्ट जब करते थे जैसे किसी, हाँ एक्सपोर्ट करते थे वहां पे लिखा था आल्सो क्रिएट मास्टर, मास्टर भी क्रिएट करना आपको कोई भी नहीं डुप्लीकेट कर लेते हैं, कर लेते हैं। हाँ कहाँ ये बता रहे हो? सेल वाउचर सर, यहाँ सेल से वाउचर। मैंने इसको इंपोर्ट नहीं किया। अब नहीं हमें पूरा इंपोर्ट नहीं करना सर, चलिए ठीक है ये भी कर ले, लेकिन हम एक चीज बता रहे हैं सर, एक दिखाए सर, जैसे कि आप सेल वाउचर खोलिए, ओपन करिए। सेल वाउचर ओपन करें, एंट्री। हाँ हम पूरा नहीं हम चाहते कि वो सेल वाउचर में जो भी मास्टर नए बने होंगे उसको कर देगा वो। ये ठीक है। हाँ अब इसको एक्सपोर्ट कर लिया मैंने, एक्सपोर्ट कर लिया किसमें? एक्सेम्पल में, एक्सएमएल में। ये देखिए लिखा है सर, सो डिपेंडिंग मास्टर आल्सो। अच्छा ये तो ये हाँ क्या प्राइम में नहीं है क्या? सब प्राइम में वही हम कर रहे थे, लेकिन प्राइम में दिखाता तो इवेंट लॉग में दिखाता है वो, क्यों इंपोर्ट नहीं किया ये उसने, लेकिन आप वहाँ पे एनडिस पे देना। ठीक है, अब ये प्राइम करके में देखना प्राइम पड़ेगा, में भाई, इसमें टाइम जाएगा। हाँ आप ठीक है, एनडिस पे देना तो हम लोग देखते हैं उसको क्या करना है। प्राइम में देखिए, प्राइम में ये ऑप्शन नहीं दिखता हमको, अच्छा, ये दिखते ही नहीं है। एक्सपोर्ट, हाँ एक्सपोर्ट में दिखता नहीं है हमको, वही हम कह रहे थे, कोई सेल वाउचर में करिए और ये ऑप्शन नहीं दिखता वहां पे, ये हम देख नहीं पाए एक उसको। मिनट देख लेते हैं। तो डिपेंडिंग कॉन्फ़िगर पे जाके देखा था, ये देखो क्या लिखा है हाँ यहाँ सब पर। मैंने चेक किया, ये है तो यहाँ पर यहाँ ये अक्टूबर से ही एडजस्ट तो नहीं है पहले से आपका, क्योंकि वहां पे पहले ही हमारे से है। टैली में नहीं दिखता ये। तुम्हारी टैली कौन सी है, यहीं की है ना, इंडिया की? प्राइम ही है, हो सकता है कहीं से होगा छिपा होगा, यानी कि है ये ऑप्शन है। ठीक है। ठीक सर। ओके ठीक है, उसके बाद क्या है, रिपोर्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो चेंज व्यू, बेसिस ऑफ वैल्यूज, एक्सेप्शनल रिपोर्ट, है ना, जो कि ERP में ये आपको बटन देखने को नहीं मिलेगा और ये आपको हर एक रिपोर्ट में मिलेगा, आप चाहे कोई भी रिपोर्ट देख रहे हैं। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, चलिए फटाफट समझ लेते हैं। कि आप मान लीजिए ERP यूज कर रहे हैं, बैलेंस शीट देख रहे हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट ये डिफॉल्ट बैलेंस शीट है। ठीक है, अब डिफॉल्ट बैलेंस शीट का अगर वैल्यूएशन मेथड आपको चेंज करना है कि ये अभी आपको कौन सी फिगर दिख रही है, रुपीस के हिसाब से दिख रही है ना, अब आपको लाख का फिगर लगाना है या फिर किसी और तरह का वैल्यूएशन करना है, तो उसके लिए यहाँ पर एक बटन हुआ करता है। ठीक है, F7 वैल्यूएशन मेथड, यहाँ से आप वैल्यूएशन मेथड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फीफो लीफो परचुअल एनुअल जिस हिसाब से आपसे मांगी गई है। ठीक है, एक तो ये चीज है, तो उसी चीज को इसमें बेसिस ऑफ वैल्यूज में ऐड कर दिया गया। ठीक है, अगर हम प्राइम की बैलेंस शीट पे चलते हैं तो यहाँ पर देखो F7 नहीं है, उसी को यहाँ पर F8 नाम दे दिया गया है वैल्यूएशन। यहाँ से भी आप देखो
वही सेम चीज एक्सेस कर पा रहे हो। और इस बैलेंस शीट में देखिए बेसिस ऑफ वैल्यूज, चेंज व्यू, एक्सेप्शनल रिपोर्ट नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर आपको ये 3 बटन देखने को मिल रहा है। एक चौथा बटन है सेव व्यू, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करके वैल्यूएशन मेथड को आप चेंज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल, स्टॉक, वैल्यूएशन मेथड किस तरीके से आपको रखना है। जो F7 था वही सेम चीज यहाँ पर है। स्केल फैक्टर अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो ERP में जो चीजें बाहर थी अलग अलग, उसको कंबाइन करके एक वैल्यूएशन मेथड कर दिया गया है। स्केल फैक्टर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्केल फैक्टर F12 में आपको मिलेगा, ठीक है। ये रहा स्केल फैक्टर F12 में मिलेगा, ठीक है। चेंज व्यू से क्या है, चेंज व्यू का पर्पस ये है कि आप किसी भी रिपोर्ट के व्यू को चेंज कर सकते हैं। तो ये हर रिपोर्ट पे अलग अलग काम करता है। तो बैलेंस शीट दो ही तरह का फॉर्मेट होता है, वर्टिकल फॉर्मेट और हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, ठीक है। तो अगर आपको इसका व्यू चेंज करना है तो चेंज व्यू पे आपने क्लिक किया और इसको आपने कर दिया वर्टिकल फॉर्मेट, तो ये आपकी बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में आ गई, ठीक है। और फिर से चेंज किया तो आप हॉरिजॉन्टल मोड पे आ गए, ये आपका है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। एक्सेप्शनल रिपोर्ट का क्या यूज है कि अब देखिए यहाँ पर एक्सेप्शनल रिपोर्ट नहीं है। अब सपोज आप ये बैलेंस शीट देख रहे हैं, तो बैलेंस शीट में क्या गड़बड़ दिख रहा है इसमें आपको, ये बैलेंस शीट सही है कि गलत, अगर आपको अकाउंटिंग आती है तभी पहचान पाएंगे, वरना तो आपको ये सही लगेगा। बट ये बैलेंस शीट क्या है, गड़बड़ है, गलत है ना। क्या है ये गलतियां इसमें कि ये टैक्स लाइबिलिटी है, तो यहाँ लाइबिलिटी साइड में होनी चाहिए, ये माइनस में दिख रहा है 178, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ है, माइनस मतलब कुछ गड़बड़ है, निगेटिव जा रहा है, ठीक है। तो इस पूरी रिपोर्ट में क्या क्या निगेटिव पॉइंट्स हैं, चाहे वो स्टॉक हो, लीजर हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो उसका एक्सेप्शनल क्या है, तो यहाँ पर आपको कुछ रिपोर्ट वाइज नहीं मिलता। ये ERP में क्या था, ERP में ये चीज आपको यहाँ मिलती है डिस्प्ले, और सबसे लास्ट में एक्सेप्शनल रिपोर्ट, मतलब एक जगह सारा जो एक्सेप्शनल है आपका इस कंपनी से रिलेटेड वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बट यही चीज प्राइम में आपको यहाँ तो मिल ही रहा है डिस्प्ले के अंदर, प्लस वाउचर रिपोर्ट वाइज भी एक्सेप्शनल आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो ये गड़बड़ लग रहा है जितना भी ये माइनस में है, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल मतलब ऐसा काम जो नहीं करना चाहिए था, नॉर्मल अकाउंटिंग से हटके है, वो कर दिया गया, वो सारा का सारा आपका एक्सेप्शनल रिपोर्ट में जाएगा। क्लिक करेंगे, क्या क्या एक्सेप्शनल हो सकता है रिपोर्ट के हिसाब से ये चेंज होता रहता है, वो आ जाएगा और एंटर कर देंगे, तो जितने भी निगेटिव लेजर हैं उनकी सारी लिस्ट आ जाएगी। क्लियर। स्टॉक समरी पे चलते हैं, ठीक है। यहां पर क्या क्या एक्सेप्शनल है, क्लिक किया तो क्या क्या एक्सेप्शनल हो सकता है निगेटिव स्टॉक में देखना है, तो उनकी सारी लिस्ट आ गई। क्लियर, तो इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। आया समझ में। बाकी ई इनवॉइस तो आप लोग जानते ही हैं कैसे बनता है। तो ERP से आप डायरेक्ट ई इनवॉइसिंग नहीं कर सकते हैं, ऑफलाइन के जरिए कर सकते हैं, नहीं ऑफलाइन के जरिए भी पॉसिबल नहीं है ई इनवॉइसिंग, तो ई इनवॉइसिंग तो आपका प्राइम में ही आया था 1.1 रिलीज में। तो क्या है उसका प्रोसेस, छोटा सा एक वीडियो है, देखिए और समझिए, ठीक है। एक काम करते हैं, स्क्रीन को हम बंद कर रहे हैं और दोबारा से शेयर कर रहे हैं ताकि आपको ऑडियो भी सुनाई दे। विजिबल है स्क्रीन।
जी सर। ओके, तो अब ऑडियो सुनाई देगी। ई इनवॉइसिंग धीरे धीरे सारे व्यापारियों के लिए लागू किया जा रहा है। पर ई इनवॉइसिंग क्या है? ई इनवॉइसिंग प्रक्रिया के अंतर्गत आपके B2B इनवॉइसेस को इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल IRP प्रमाणित करेगा। IRP एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर IRN प्रदान करेगा, जिसे QR कोड के साथ इनवॉइस पर प्रिंट करना होगा। पर आपको ई इनवॉइसिंग की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। टैली प्राइम का लेटेस्ट रिलीज एक कनेक्टेड सॉल्यूशन है जो ई इनवॉइस बनाना आसान कर देगा। टैली प्राइम रिलीज 1.1 डाउनलोड करें और कंपनी फीचर्स में ई इनवॉइसिंग एक्टिवेट करें। बस अब आप सामान्य तरीके से इनवॉइसिंग करें और टैली प्राइम बाकी चीजें संभाल लेगा। आप ई इनवॉइस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय बना सकते हैं। ई इनवॉइस बनाने के बाद टैली प्राइम आपको उसे जरूरी डिटेल्स के साथ प्रिंट करने में मदद करेगा। आप एक बार में एक से ज्यादा ई इनवॉइसेस भी बना सकते हैं। पहले एक्सचेंज ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर सेंड फॉर इनवॉइसिंग क्लिक करें। अब उन सारे इनवॉइसेस को सेलेक्ट करें जिनके लिए आप ई इनवॉइस बनाना चाहते हैं और सेंड बटन क्लिक करें और आपका काम हो जाएगा। टैली प्राइम में एक विशेष ई इनवॉइस रिपोर्ट भी है जो आपको ई इनवॉइसिंग से जुड़े काम व एक्सेप्शंस को मैनेज करने में मदद करेगा। आप यहां से IRN जनरेट व कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर ई इनवॉइस बनाने के लिए जो डेटा चाहिए वो गलत या पूरा न हो तो ये रिपोर्ट आपको उसे सही करने में मदद करेगा। या अगर आवाज आ रहा है ना वीडियो का? हाँ सर, आ रहा जी है। सर। जी ठीक ठीक। ई इनवॉइस का रिक्वेस्ट फेल हो जाए तो इस परिस्थिति को मैनेज करना भी आसान होगा। यहाँ एक IRN रजिस्टर भी है जो ई इनवॉइस से जुड़े वाउचर और उनका स्टेटस आपको बताएगा। टैली प्राइम में काफी और फीचर्स हैं जो आपके लिए ई इनवॉइसिंग आसान बनाएंगे। आप ई इनवॉइसेस के साथ ई-वे बिल नंबर भी जनरेट कर सकते हैं। अगर ई इनवॉइस है सवाल तो टैली प्राइम है जवाब, जो है एक भरोसेमंद सॉल्यूशन। टैली प्राइम में ई इनवॉइसिंग हमारे GSP से चलता है जो डेटा सुरक्षा के लिए प्रमाणित है। आज ही डाउनलोड करें टैली प्राइम रिलीज 1.1 और अपने बिजनेस के लिए ई इनवॉइसिंग बनाएं आसान। ठीक है, तो इनवॉइस के बारे में काफी हद तक आप लोग जानते हैं, तो इस पे कुछ लंबी बात नहीं करनी है। सेम है आपका ई-वे बिल, तो टैली प्राइम से ही डायरेक्ट आप ई-वे बिल भी जनरेट कर सकते हैं। तो इसका भी एक छोटा सा वीडियो इसमें वॉइस नहीं है तो आप लोग को वॉइस नहीं सुनाई देगी। ठीक है, बस प्रोसेस देखिए कैसे क्या कर रहा है। सर ये तो येलो बेल्ट में देख चुके थे। देख चुके ना? हाँ, तो सभी को आइडिया है तो हम स्किप कर देना। चलो ठीक है, और नेक्स्ट है आपका QRMP टैक्स पेयर। ठीक है, तो अगर कोई टैक्स पेयर QRMP स्कीम के अंडर में आता है तो उसको जो अपना GSTR1 फाइल करना होता है। QRMP का फुल फॉर्म होता है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, मतलब मंथली टैक्स का पेमेंट करेगा बट रिटर्न जो होगा वो क्वार्टरली जाएगा। ठीक है, बट इसमें एक IFF की फैसिलिटी यूज किया गया था। अब इसके ऊपर एक अलग से ट्रेनिंग हो सकती है क्योंकि ये एक अलग का एक टॉपिक है, 1 से 1.5 घंटे
का। तो IFF में क्या होता था कि सिर्फ B2B इनवॉइसेस को ही अपलोड करना होता है, ठीक है, B2B इनवॉइसेस को सिर्फ, ना कि B2C इनवॉइसेस को। तो ERP में ये ऑप्शन नहीं है कि आप GSTR1, मान लीजिए आप किसी GSTR1 को करना है एक्सपोर्ट, ठीक है, B2B का सिर्फ, तो उसका एक सिंगल जेसन बनेगा। अगर मान लीजिए टैली पे आते हैं, दिखा देते हैं करके, ताकि आप समझ जाएं कि क्या हम कह रहे हैं। क्या हो गया, स्टेचरी रिपोर्ट, GSTR1, मैं तो कुछ चाहते ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये B2B इनवॉइसेस को अपलोड करना होता है, ठीक है। ऐसे में अगर आप इसका JSON, तो उसके लिए क्या करते थे, एक्सपोर्ट GSTR1, ठीक है, और यहां से अगर आप JSON फाइल ले लेंगे, अब मान लीजिए सारी एंट्री है इसमें, B2B भी है, B2C है, स्मॉल है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, सब कुछ एंट्री है। तो अगर आप यहां से एक्सपोर्ट करके इसका JSON फाइल बनाएंगे तो उसमें सारा का सारा सेक्शन वाइज एंट्री आ जाएगी, ठीक है। बट IFM में क्या हो रहा है, सिर्फ B2B इनवॉइसेस को ही अपलोड करना है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर मौजूद नहीं है। बट प्राइम अगर आप यूज कर रहे हैं तो प्राइम में सेम चीज अगर आप वैसे करेंगे, Alt G GSTR1, ठीक है। अभी देखिए जैसे कि B2C तो हमको अपलोड नहीं करना है, फॉर एग्जांपल ये क्वारम्पी टैक्स पेयर है, इनको सिर्फ B2B करना है। तो क्या करेंगे, Alt E रिटर्न JSON, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन, सेपरेट फाइल फॉर ईच सेक्शन। ये सेक्शन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसको यस करने से क्या होगा कि सेक्शन वाइज अलग अलग जेसन फाइल बनेगी, और अगर आप इसको नो कर देंगे तो ये 9 सेक्शन का एक जेसन फाइल बनेगा। तो ये ऑप्शन आपको प्राइम में ही मिलेगा, ARP में नहीं, ठीक है। तो इसका भी एक छोटा सा वीडियो है, इसको देख लीजिए कैसे ये काम करता है। Welcome to Tally Help videos. In this video, we will look at the process to export different sections in GSTR1 to separate JSON files using Tally Prime. This gives you an opportunity to file GSTR1 e-returns section-wise. This small configuration in GSTR1 e-returns in Tally Prime can be used by dealers who have chosen quarterly return and monthly payment scheme. As per this scheme, the dealers filing quarterly returns can choose to upload B2B transactions on monthly basis. An invoice furnishing facility is provided इसको on थोड़ा सा कार्ड दे रहे हैं, ठीक है। to आप upload टैली B2B सॉल्यूशन का YouTube transactions. चैनल है, वहां से जाके इस वीडियो को दोबारा भी Now, देख सकते हो। set तो Now, GSTR1 पे आ गए हम लोग। export on the top menu and then click e-return. The export screen appears. In the file format field, select JSON data interchange. Now, set export separate files for each section to yes. If this option is not set to yes, e-returns for all sections in GSTR1 will be exported to a single JSON file. Enter the folder path. This will be the folder in which you want to generate the JSON files. Press enter and then click configure to change the export settings as per your requirement. After making changes, press escape. Now you can click send or simply press E. As you can see, separate JSON files
for each section are generated in the specified folder path. सेक्शन वाइज अलग अलग Similarly, JSON you can फाइल बन generate गए the JSON files और एक corresponding to सिंगल other बनाना चाहेंगे months तो of the सिंगल भी quarter. बन जाएगा। तो ये Press आपको Escape to get back. प्राइम में ही मिलेगा, Now, ERP click में नहीं Return है। Dashboard. और Select GST the पोर्टल लॉगिन financial करके year. कैसे Select the month इसको under अपलोड the करना है period वो field. बताया जा रहा है। Click Search. The different GST returns are displayed. Here you can see the option. ये सिर्फ जो QRMP टैक्स पेयर हैं उनके लिए है, ठीक है। Invoice furnishing facility is provided under details IFF का मतलब होता है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। of outward supplies of goods or services. Click Prepare Offline, which will enable you to upload the JSON files. Click Choose File. Select the JSON file of B2B invoice registered corresponding to the month of February 2021 and press Enter. Then click Choose File again. Select the JSON file of B2B credit note registered corresponding to the month of February 2021. As you can see, both the files are uploaded. Click back to File Returns. To view the uploaded details, click Prepare Online. You can see the values in तो ये B2B वीडियो invoice. काफी बड़ा है, ठीक है, जिसका लिंक हम भेज देंगे ग्रुप में, तो आप उस लिंक पे जाके इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है? सर यस सर। हाँ, तो आराम से इसको देखिएगा, तो क्योंकि बड़ा है वीडियो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिमोट एक्सेस एंड ब्राउजर एक्सेस, जिसे हम लोग ट्रिप भी बोलते हैं। ट्रिप का फुल फॉर्म होता है टैली रिपोर्ट इन ब्राउजर, ठीक है। तो ERP में भी चीज थी। ERP में आप अपनी ERP टैली को कहीं से भी रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, रिमोट एक्सेस के जरिए। TSS का एक फीचर है, इसके लिए आपका TSS होना चाहिए। अगर TSS नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे इस सर्विस का यूज, ठीक है। और दूसरा है आपका रिपोर्ट इन ब्राउजर, मतलब अगर आप अपनी कंपनी की रिपोर्ट्स को, बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग स्टॉक, बिल्स मोबाइल में देखना है और देखने के साथ साथ आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं ERP9 और प्राइम दोनों। बट जो लोग प्राइम यूज कर रहे हैं, और उसमें क्या है, जब नया ये प्राइम आया था, ठीक है, चलो ERP में ये सारी चीजें होती हैं। ट्रिप का भी यूज कर सकते हो आप, बट उसके लिए आपको 6.0 से अबव होना चाहिए। 6.0 के नीचे है तो वो ट्रिप फैसिलिटी काम नहीं करेगा। ये 6.0 में ही आया था मोबाइल एक्सेस वाला, ठीक है। तो उसके आने के बाद बहुत सारे उसमें एनहेंसमेंट हुए हैं, चीजें चेंज की गई हैं। तो प्राइम में आने के बाद अगर आप ट्रिप को यूज करेंगे तो बहुत ही सिंपलीफाई कर दिया है, जो एक एक्सपीरियंस होता है ऐप को चलाने के लिए। तो आपको पूरा एक्सपीरियंस, आपकी जो रिपोर्ट है कहीं से भी प्लस माइनस नहीं होगी, एग्जैक्ट आपके मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से ऑटो सेट कर लेगा और सारी चीजें आपको क्लियर दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या चेंजेस किए गए, तो ये भी आप कर सकते हैं उसमें, ठीक है। सिलेक्टेड लेजर वाउचर प्रिंट, ठीक है, ये अभी तक का सारे अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है ना। ये इस तरह का रिक्वायरमेंट हो सकता है आपके पास आया हो, या फिर इस ट्रेनिंग के बाद हो सकता है आए, और ये चाहिए होता है सभी को, ठीक है, कि हम पर्टिकुलर एक कंपनी का सिलेक्टेड लेजर वाइज वाउचर प्रिंट करना चाहते हैं। वो सेल हो सकता है, परचेज हो सकता है, पेमेंट हो सकता है, कोई भी वाउचर हो सकता है। तो कैसे निकाले टैली से, ठीक है। तो समझ पाए आप ये जो हम कह रहे हैं, ये क्या क्या किस बात को इशारा कर रहा है? जी सर, समझ रहे हैं। समझ रहे हो ना। अब आपको एक दिखा देते हैं सिनेरियो। पहले ERP9 में लेके चल के दिखाते हैं,
और फिर प्राइम में करके दिखाते हैं। अब जैसे कि इस कंपनी में देखते हैं DAS, इसमें अभी तक का टोटल सेल इतनी रिकॉर्ड है ना, बहुत ज्यादा है, बहुत रिकॉर्ड है। अब आपसे कहा जाए कि सिर्फ इसमें एक पार्टी ले लेते हैं, ठीक है, आई हेड एक पार्टी है। आई हेड का अभी तक अप्रैल से लेके अभी तक जितना भी बिल किया है वो सारा का सारा टैक्स इनवॉइस निकाल के दीजिए, या फिर निकालना है। तो किसी को आइडिया है कैसे निकलेगा? नो सर। सर ना, तो ये चीज ERP में पॉसिबल नहीं है। आप क्या करोगे, DAL लेजर पे जाओगे, यहाँ पर उस लेजर का नाम सर्च करोगे, आई हेड, ठीक है। फिर यहाँ से आप ले लोगे पूरा मंथ, ठीक। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे सेल है, सारा आपको प्रिंट करना है, PDF निकालना है उसका। तो ऐसे में एक एक करके आपको सभी का सेल वाउचर प्रिंट निकालना होगा, एक एक करके। कितना लंबा काम हो जाएगा, 100 से ज्यादा, मतलब कितना है, 150 से ज्यादा सेल इनवॉइस है। इसको ओपन करोगे, इसको या तो एक्सपोर्ट करोगे ना, मतलब एक्सपोर्ट करते समय ही PDF निकलेगा, एक्सपोर्ट, यहां से लेंगे PDF और लोकेशन देंगे, मतलब एक एक करके आपको ये सारा सेल इनवॉइस का PDF बनाना पड़ेगा। सेलेक्टेड पार्टी का बोल रहे हैं, तो ये चीज टैली ERP9 में नहीं है। लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए कि इस कंपनी का अप्रैल से लेके अभी तक किन किन पार्टियों को बिल किया है, सारी टैक्स इनवॉइस को निकालिए, तो वो पॉसिबल है, वो आप इसमें से निकाल सकते हो। उसके लिए गेटवे ऑफ टैली पे मल्टी अकाउंट प्रिंट एक ऑप्शन मिलता है। मल्टी अकाउंट प्रिंट, क्या प्रिंट करना है हमें? प्रिंट करना है, जाएंगे मल्टी वाउचर प्रिंट पे, ठीक है। और यहां से अभी क्या है, यहाँ पर पेमेंट, बैक स्पेस दबाएंगे, हमें क्या निकालना है, सेल वाउचर, ठीक है। लेकिन सेल वाउचर तो सिलेक्ट कर लिया, अब सेल वाउचर में तो सारी पार्टी के आ जाएगा, सिलेक्टेड वाइज पार्टी यहाँ पर नहीं सर्च कर सकते। रेगुलर अप्रैल से लेके अभी तक, तो ये तो पॉसिबल है। आप एक कंपनी के सारे सेल बिल को PDF में जनरेट कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, तो ये कर सकते हैं। बट सेलेक्टेड लेजर वाइज आप ERP में नहीं कर सकते, और यही चीज आप प्राइम में दोनों चीज कर सकते हो। किसी एक पार्टी का सारा टैक्स इनवॉइस निकालना है तो प्राइम से आप निकाल सकते हो, और ये अपडेट आपको टैली प्राइम रिलीज 2.1 में देखने को मिलेगा। तो अगर आप 2.1 में है, ठीक है, 2.1 में है तभी इसका यूज कर पाएंगे। अगर 2.0 भी चला रहे हैं या 2.0 से नीचे रिलीज पे हैं, तो ये ऑप्शन जो हम आपको प्राइम में दिखाने जा रहे हैं, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब तक ये एक्सपोर्ट हो रहा है तब तक हम लोग चलते हैं प्राइम में, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टी अकाउंट प्रिंट कहाँ पर दे दिया गया है, ERP में तो था गेटवे ऑफ टैली यहाँ पर, ठीक है। और प्राइम में आपको मल्टी अकाउंटिंग प्रिंट मिलेगा प्रिंट के अंदर। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जाना है अदर, और अदर पे जाने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा मल्टी अकाउंट रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ से हम लोग जाएंगे मल्टी वाउचर, हम लोग भी वहां पर गए थे मल्टी वाउचर में, ठीक है। पेमेंट है बाय डिफॉल्ट, कॉन्फ़िगर पे जाएंगे, तो यहां से हम क्या ले लेंगे, सेल्स, ठीक है। लेकिन इसी के नीचे देखो यहाँ पर ये एक ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, लेजर नेम, मतलब सेल तो निकालना चाहते हैं, अगर आप ऑल आइटम कर देंगे तो इस पार्टी में, इस कंपनी में जितने भी सेल बिल कटे होंगे सारे एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने ऑल आइटम कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। रेगुलर, और यहां से ले लेंगे पीरियड, कब से कब तक, ठीक है। अब इसको कर देते हैं सेव, और इसका देखते हैं प्रीव्यू,
इसमें कम डाटा है तो ये थोड़ा सा, अच्छा इसमें भी डाटा ज्यादा है, फंस गए यार हम लोग तो फिर। तो इसमें देखो ये अनुराधा प्रजापति है ना, ये कस्टमर कैश का भी आ रहा है, रिसत का आ रहा है, मतलब रिक्की का आ रहा है ना। तो ये सारे कस्टमर का सेल बिल इसने एक साथ जनरेट कर दिया। तो लेजर वाइज सिलेक्टेड इसमें ऑप्शन नहीं है, बट प्राइम में ये सारी चीजें हैं। तो जब तक ये होता है तो हम चलते बढ़ते हैं आगे। अच्छा समझ में आया ये चीज क्या है? जी सर, एक साथ मल्टी हम लेजर के थ्रू पूरा पेमेंट निकाल सकते हैं। हाँ, पेमेंट परचेज सेल जो है आप जी जी। प्राइम से निकाल सकते हो। तो ये इसमें भी डाटा ज्यादा था। अच्छा देखो आ गया, ठीक है रिजल्ट। तो इसमें देखिए अभी अनूप है ना, अनूप को मैंने बिल किया था, इस कंपनी का नाम है। उसके बाद A to Z स्टेशनरी आ गया, केएल स्टोर आ गया, मतलब सारी पार्टी का आ गया। अब हमें सिर्फ अनूप का ही बिल निकालना है, बाकी का नहीं निकालना। तो कॉन्फ़िगर पे जाएंगे, यहां से ले लेंगे लेजर नेम और टाइप कर देंगे अनूप एंड कंपनी। तो अब जो सेल बिल निकलेगा वो सिर्फ अनूप का ही निकलेगा और किसी का नहीं निकलेगा। तो देखिए अनूप इनवॉइस नंबर 1, अनूप इनवॉइस नंबर 6। तो जिस जिस मंथ में कटा होगा सारा देखिए यहाँ पर। अरे ये कैसे आ गया? अच्छा अनूप, अनूप के नाम से ही सारा देखो ये बिल आया है। क्लियर? तो लेजर वाइज आप इसमें निकाल सकते हो। उसके अलावा सेव व्यू। अब सेव व्यू क्या है कि सेव व्यू से आप प्राइम में कस्टमाइज रिपोर्ट बना के उसको सेव कर सकते हैं और उसको रेगुलर एक्सेस कर सकते हैं, जो कि ईआरपी में ये चीज अभी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्या है वो सिचुएशन, चलिए समझते हैं। मान लीजिए आप कंपनी में, किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं और आपको पर डे 5 रिपोर्ट तो देखना ही होता है, 5 10 20 जो भी हो सकती है। रिपोर्ट को हमेशा एनालाइज करना होता है अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल आप रेगुलर ऑफिस आते हैं, टैली ईआरपी 9 ओपन करते हैं, जाते हैं स्टॉक समरी पे और यहाँ से अपना स्टॉक देखते हैं। लेकिन स्टॉक कुछ इस तरीके से नहीं, ये तो है डिफॉल्ट टैली वाला इंटरफेस है ना। आपने यहाँ पर F12 किया, इसका ओपनिंग कितना है और इनवर्ड कितना है, आउटवर्ड कितना है, ठीक, प्रॉफिट कितना है। आप कुछ इस तरीके से देखते हो रिपोर्ट पर डे, ठीक है। तो ये सारा क्या करना पड़ा, हमें सेटिंग करना पड़ा, कस्टमाइज सारी चीजें मैनेज करनी पड़ी। अब दोबारा से अगले दिन आएंगे और ऐसे आपको 10 रिपोर्ट में करना है। अगर 10 रिपोर्ट रोज देखते हैं तो 10 रिपोर्ट में आप करेंगे तो कुछ ना कुछ टाइम तो उसमें लगता ही है बनाने में। अगले दिन आएंगे तो फिर से आपको स्टॉक समरी वैसे ही मिलेगा और आपको फिर से वही F12 सब कुछ करना पड़ेगा। मतलब जो आप रेगुलर देखते हैं व्यू, उसको कहीं पर सेव नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज आप प्राइम में कर सकते हैं सेव व्यू के जरिए, जो कि डिफॉल्ट वे है, आप मैनेज कर सकते हैं। अब जैसे कि हम आगे प्राइम में, यहां पर हम चलते हैं स्टॉक समरी, ठीक है। इसको भी चलो वैसे ही बना लेते हैं F12, सो प्रॉफिट आइटम वाइज। तो हम इसको ऐसे देखते हैं, पर डे ऐसे देखते हैं, ठीक है। अब इसको हम करना चाहते हैं सेव, क्योंकि हर बार हमको ये सेटिंग ना करना पड़े। तो यहाँ पर देखिए राइट में सेव व्यू है। सेव व्यू के बाद जो भी आप अपनी रिपोर्ट का नाम रखना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया माई व्यू, माई स्टॉक व्यू, ठीक है। इसको कर देंगे एक्सेप्ट, ठीक है। और आप एक ही रिपोर्ट के मल्टीपल व्यू बना सकते हैं जी। अब दोबारा से आप स्टॉक समरी पे आए तो डिफॉल्ट में आपको जैसा था वैसे ही मिलेगा, ठीक है। अब मैंने इसको इस तरीके से देखना चाहता हूँ, आइटम वाइज प्रॉफिट, इसको भी मैंने सेव कर लिया।
तो आइटम प्रॉफिट, तो आप एक रिपोर्ट का अनलिमिटेड मल्टीपल व्यू बना के सेव कर सकते हैं और ये किसी भी रिपोर्ट में अप्लाई करेगा। अब अगले दिन आप आएंगे तो दोबारा से वो सारा सर सेटअप इसको करने की एक बार जरूरत फिर नहीं से है। बता दीजिएगा। अगली बार आएंगे तो दोबारा आपको फिर से सेटअप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे अभी जाएंगे स्टॉक समरी वैसे ही दिख रहा है, बट अब जो मैंने बनाया था वो कहाँ गया, तो वो आपको दिखेगा यहाँ पर। इस पे क्लिक करेंगे और जो आपने अपना व्यू बनाया होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। आइटम प्रॉफिट क्लिक किया, ये देखिए जैसा था वैसा यहाँ पर है। डेट अपने हिसाब से चेंज करते रहेंगे तो रिपोर्ट भी अपने हिसाब से बदलती रहेगी। अल्ट जी किया, माई स्टॉक व्यू, तो दोबारा से आके अगले दिन वो सारा सेटअप कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, आप व्यू को सेव कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइम में ऐसे बहुत से फीचर्स हैं, तो इसमें कुछ फीचर्स को हम लोग ने ऐड ऑन किया। अब इसमें से देखिए, आपको जिस भी फीचर्स के बारे में जानना है वो बता दीजिए, ठीक है, वरना ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो पूछ सकते हैं।